भेड़िया मेमने को देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अरे वाह, वर्षों बीत गए, मैंने किसी मेमने का मांस नहीं खाया। ये तो छोटी उम्र का है, बड़ा मुलायम मांस होगा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये सोचकर भेड़िए ने उसे मारने की एक तरकीब निकाली और चिल्लाने लगा, अरे गंदे जानवर, क्या कर रहे हो? मेरे पानी को क्यों पी रहे हो और इसे गंदा क्यों कर रहे हो? ये देखो, पानी में कितना कूड़ा करकट मिला दिया है तुमने। मेमना बेचारा उस विशाल भेड़िए को देखकर सहम गया। भेड़िया बार बार अपने होंठ काट रहा था और ललचाई नजरों से उस बेचारे छोटे से मेमने को देख रहा था। उसके मुंह में पानी भर आया था। मेमना डर से कांपने लगा। भेड़िया उससे कुछ गज के फासले पर ही था। फिर भी उसने हिम्मत बटोरी और कहा, श्री राम, आप जहाँ पानी पी रहे हैं वह जगह ऊंची है। नदी का पानी नीचे की ओर मेरी ओर बह रहा है, तो श्रीमान, ऊपर से बहकर नीचे आते हुए पानी को भला मैं कैसे गंदा कर सकता हूँ? मेमने की बात सुनकर भेड़िए ने कहा, खैर छोड़ो, ये बताओ, 1 साल पहले तुमने मुझे गाली कैसे दी? भेड़िया क्रोध में दांत पीसते हुए कहने लगा। जिसकी बात सुनकर मेमने ने कहा, श्रीमान जी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? वर्ष भर पहले तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेमना इतना घबरा गया था कि बेचारा बोलने में भी लड़खड़ा रहा था। भेड़िए ने सोचा मौका अच्छा है और कहने लगा, मूर्ख, तुम एकदम अपने पिता के जैसे हो। ठीक है, अगर तुमने गाली नहीं दी तो फिर वो तुम्हारा बाप होगा जिसने मुझे गाली दी थी। एक ही बात है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहस करके अपना भोजन नहीं छोड़ सकता। ये कहकर भेड़िया छोटे से मेमने पर टूट पड़ा और उसने मेमने का शिकार कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे और झगड़ालू किस्म के लोग आपसे झगड़ा करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतनी जल्दी दूरी बना लें। ऐसे ही हमारी अमेजिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक। मूर्ख को सीख। एक जंगल में एक पेड़ पर एक गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड में कपकपाते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। उन तीनों में से एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने के लिए मिल जाती तो ये मनहूस ठंड कम लगती। दूसरे बंदर ने उसको समझाया, देखो, यहाँ कितनी सूखी पत्तियाँ गिरी पड़ी हैं। इन्हें इकट्ठा करके एक ढेर लगाते हैं और फिर उसमें ही आग लगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सारी सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि इसको जलाया कैसे जाए। तभी उनमें से एक बंदर की नजर हवा में उड़ते हुए जुगनू पर पड़ी। वो उछल पड़ा और दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो, देखो, हवा में चिंगारी! ओह, उसको पकड़कर नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। कहते हुए बाकी के बंदर उधर ही दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई चिड़िया ये सब तमाशा देख रही थी। उससे चुप न रहा गया। तभी वो बोली, बंदर भैया, ये चिंगारी नहीं है, ये तो जुगनू है, जुगनू। उसकी बात सुनकर एक बंदर को गुस्सा आ गया। वो गौरैया से घुर्रा कर बोला, मूर्ख चिड़िया, चुप, घोंसले में दुबकी रहे, हमें सिखाने चलिए। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच में कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। फिर उसने जुगनू को पत्तों के ढेर के नीचे रख दिया और सारे के सारे बंदर मिलकर उसमें फूंकने लगे। गौरैया से फिर नहीं रहा गया। उसने फिर उन्हें सलाह दी, अरे भैया, आप लोग गलती कर रहे हो, जुगनू से आग नहीं लगेगी। दो पत्थरों को आपस में टकराने से चिंगारी पैदा होगी और तब आपके पत्ते जलेंगे। बंदरों ने फिर से चिड़िया को घूरा और दोबारा से जुगनू में फूंक मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गौरैया ने फिर बोला, अरे भैया, आप मेरी सलाह मानिए ना, कम से कम
दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर ही देख लीजिए। सारे बंदर पहले से ही आग न लग जाने के कारण गुस्से में बैठे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गुरैया के घोंसले को पेड़ से उठाकर नीचे जमीन पर फेंक मारा। बेचारी गुरैया का घोंसला टूट गया और सारे अंडे नीचे गिरकर फूट गए। गुरैया बेचारी बहुत दुखी थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कि कभी भी मूर्खों को सिखाने की कोशिश मत कीजिए।